इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के बसंत विहार इलाके में बदमाशों ने जो है अभी अभी हमला बोल दिया है। बुलेट के या दूसरी मोटरसाइकिलों के पटाखे बजा रहे थे, अंकल जी ने मना किया, पीछे टक्कर मार कर आए, इस तरह की बात है, और उन पर तलवारों से हमला बोल दिया। इस तरह के आरोप जो है यहाँ पर लगे हैं और हमको बताना चाहेंगे खून ही खून यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और जानकारी ये भी मिली है कि लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। आप देख सकते हैं अंकल बुरी तरह से घायल हुए हैं, अंकल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। और इस समय आंटी जी जो है दुकान पे जो बैठी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। आंटी जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन थे वो बदमाश युवक और क्या हमला हुआ? पता नहीं, वो रोज ऐसे ही फिरते रहते हैं और वो पीछे टक्कर मार के आए, यहाँ भी आके मोटरसाइकिल बढ़ाई, उन्हें टक्कर मारी। और एक बुजुर्ग यहाँ भी आगे आ गई थी, उन्होंने ये कहा आराम से चला लो, कोई आगे आ जाएगा। कह रहा तेरे को क्या मतलब, हम तो ऐसे ही चलाएंगे। कुछ कुछ बोलने लगे, सारे कहने लगे इनके साथ बात ना करा, ये तो ऐसे ही फिरते रहे। वो चले गए, ये लोग खोल के दुकान में से सामान निकाल रहे थे, कोड्डे हो रहे थे, आके पीछे से तलवार डंडे से हमला कर दिया इनके ऊपर। कितने बदमाश थे जी? वो तो मेरे ख्याल 6-7 थे जी। तो क्या पटाखे बजा रहे थे वो? हाँ, पूरी तेज मोटरसाइकिल, वो आज चिलिया मार रहे थे। क्या बुलेट मोटरसाइकिल थी या कोई और थी? ना, मैं तो नाम नहीं जान दी जी। मोटरसाइकिल तो ये दूसरी थी, कौन सी थी। तलवार थी उनके पास, डंडे थे, तलवार पुलिस ने ले लिया यहाँ कब्जे में, और डंडे डुंडे सारे पुलिस ले गई यहाँ से। जिनको तलवार मारी? हाँ जी, मेरे पति। क्या नाम है उनका? सतवीर शर्मा जी। कैसी हालत है उनकी? पता नहीं जी, यहाँ तो जवाब दे दिया था, लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो पुलिस आ गई थी जी? हाँ जी, पुलिस आई थी। क्या क्या बरामद हुआ है? तलवार, डंडे, और 2 में जो मारने वाले थे 2, उनको लेके गई है पुलिस। आई अंकल जी को भी चोट मारी है? हाँ, उनको ही तो मारी है, रिंकू के पापा। तो खून वगैरह भी गिरा हुआ है? हाँ, खून इधर भी है, हॉस्पिटल में भी बहुत खून पड़ा। इन्होंने तो जवाब दे दिया, कह रहे उधर ले जो, यहाँ टांके लगने के, बहुत ज्यादा चोट लग रही है। तो आप देख सकते हैं दहशत का माहौल जरूर हो जाता है करनाल के बसंत विहार इलाके में। आप देख सकते हैं अंकल ने अभी दुकान खोली ही थी कि तभी कुछ बदमाश युवक आते हैं और जानलेवा हमला बोल देते हैं। आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से और करनाल के बसंत विहार से ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं। अंकल ने मोटरसाइकिल से आवाजें निकालने पर मना किया, लेकिन अंकल पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। अंकल ने भी दुकान खोली थी, बता रहे हैं डंडे और तलवारों से आए और हमला बोलकर चले गए। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितनी देर पहले पुलिस आई थी यहाँ? 1 घंटा पहले जी। क्या हुआ, क्या था? वो मोटरसाइकिल से आए इधर जी, तो ये इन्होंने अंकल ने रोका भी, रफ ड्राइविंग ना करो, तो वो इसी बात में भड़क के वो लात डंडे मारे उनको जी, डंडे डुंडे मारे। कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता चला? वो बसंत विहार के बता रहे जी। तो हथियार भी थे उन पे? हाँ जी, किसी ने? हथियार ले रहे थे जी, तलवारें डंडे ले रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो रोकने की कोशिश नहीं करी किसी ने? भाई इतना करे तो मार मार के भाग गए जी। बुजुर्ग है अंकल? हाँ, बुजुर्ग है जी, 55-60 साल के हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो एक शख्स इधर से आ रहा था टिकरी गांव से जी, उसने टेंट टाट करवानी थी यहाँ, मेरी बाइक की दुकान है जैसे, वो यहाँ रोके इधर से यार स्प्लेंडर वाले पूरी स्पीड पे, उसको टक्कर मार दी उन्होंने। जैसे वो रुका बेचारा तो वो गिर गया, उसको उठाने लगे, उठाने के बाद उठाया तो ये पंडित जी बाहर आ गए। पंडित जी बोले भी तुम रोज यहाँ से गुजरते हो और पटाखे बजाते हो बुलेट के, तुम वही हो जो हमारा घंटा पार लेंगे, वही है मुझे। तो ऐसे ही वो पंडित जी का लड़का आ गया जो भी मेरे पापा से क्या बोल रहे, तो उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद नहीं करो तुम यही रहना। अब 10 मिनट के बाद हम आए, 10 मिनट के बाद में 7-8 लड़के आए जी, तलवार और डंडों के साथ, तो इस फरिया मारपीट कर गई। मतलब पहले उनके लड़कों ने इनके पंडित जी जो है उनके लड़के ने पकड़ा उनको? नहीं, पहले इसकी जैसे पंडित जी ने बोला भी तुम वही हो रोज पटाखे बजाते हो, जो तेरे बाप का रोड थोड़ी है। तो बदतमीजी से बात करी पंडित जी के लड़के के साथ, तो पंडित जी के लड़के ने उसको थोड़ा पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इधर ले गया, हमने छूट-छटा करवा दी। छूट-छटा करवाने के बाद घर में चले गए जी। बोले 10 मिनट के बाद अभी आया हम, 10 मिनट के बाद घर में। तो 2 बदमाशों को पकड़ा भी है? 2 बदमाशों को पकड़ा भी है जी, 2 लड़के आए। लोगों ने ही पकड़ा है? हाँ, लोगों ने पकड़ा इनको, बाकी भागे? बाकी भाग गए जी। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, 2 भी आई थी, 12 नंबर गाड़ी आई थी पुलिस की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के बसंत विहार इलाके में बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद है। एक दुकान है, अंकल जी की दुकान है, शर्मा जी की दुकान है। यहाँ से कुछ मोटरसाइकिल पर इनका आरोप है कि लड़के निकल रहे थे, काफी गलत मोटरसाइकिल चला रहे थे। अंकल जी ने रोका तो उनके बेटे से पहले जो है कहा सुनी हुई और बेटे के साथ मारपीट हुई। उसके बाद जो है वो क्या जाते हैं, हम 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में आए और तलवारों से, डंडों से अंकल जी पर हमला बोल दिया। खूनी खून यहाँ पर बिखरा पड़ा है। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और उससे पहले जो तमाम पड़ोसी हैं, आप देख सकते हैं 2 बदमाशों को बताया जा रहा है पकड़ दिया गया है और 2 बदमाशों को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यही वह दुकान है, आप देख सकते हैं। आंटी जी से भी अंदर बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर हो जाता है। इस समय आंटी जी यहाँ पर मौजूद है। अंकल जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं।
क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले बता रहे हैं कि जो आपके बेटे हैं उनसे भी मारपीट करके गए हो। वो जब ये आए थे वो घर से उनके टक्कर मारी उन्होंने। यही आदमी थे, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बाद में आई। और इनको तो चला गया और इसके पापा यहाँ सामान रखने लगे, ले आकर उन पर तलवार डंडे एकदम। मतलब ऐसा तो नहीं कि पहले बेटे ने हाथ उठाया हो, कोई कहा सुनी हुई हो, वो फिर धमकी दे के गए हो? नहीं नहीं, वो तो गाड़ी में से नीचे भी नहीं उतरा। रिंकू तो इन्वेटर ले आया था घर से, ये देखो वो बाहर बैटरी रखी, तार लग रहा था। उसने एकदम टक्कर मारी नहीं, उसने यही कहा भाई देख के नहीं चल सकते भाई, तुम्हारे को दिखता नहीं क्या? पहले फिर कुछ बोलने लगे। रिंकू बोला ज्यादा बकवास ना करे। फिर ये सारे बोले भाई रहने दे, तो वो चले गया अपना, जल्दी थी उसने भी। और ये सामान रखने लगे। इन्वेटर बैटरी में नहीं उठाई, बाहर से आके लोग ही खोला था इन्होंने तो बस। रिंकू भी दुकान में बैठता है आपका बेटा जो है? नहीं, वो ये लिया था गाड़ी में रख के इन्वेटर और बैटरी, ये उतार रहा था दुकान पे। हथियार भी थे उनपे? हाँ, तलवार थी जी। कितनी भारी तलवार है, तुर्क की बनी हुई तलवार है, लवे की, इतनी भारी है। जो कैमरे लगे हुए आपके यहाँ? नहीं, ये सामने स्कूटी वाले की एजेंसी में लग रहे हैं, हमारे तो नहीं लग रहे, लगवाएंगे अब। और यहाँ रख रखी थी वो तलवार, यहाँ पड़ोसियों ने उनके हाथ में से छीनी, पुलिस लेके जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा बाला देवी। और अंकल जी का जी? सतवीर कौशिक। आप देख सकते हैं अंकल है सतवीर कौशिक, जिन पर यह जानलेवा हमला हुआ है। और उनकी जो पत्नी है उन्होंने बताया कि बदमाशों के हाथ में तलवार थी, डंडे थे, जिससे उन्होंने हमला बोल दिया। आप देख सकते हैं अंकल को जो है काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, अंकल का जो खून है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और अंकल को जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया है। पुलिस की टीमें आती है, बताया जा रहा है 2 बदमाशों को पकड़ा है। किन्होंने पकड़ा? वो ये पड़ोसियों ने पकड़ा जी। 2 बदमाश पकड़ लिए? हाँ जी, 2 बदमाश। बाकी भाग गए जी? हाँ, बाकी भाग गए थे। बार फोन आ रहे थे उन पे, उनके पकड़े जाएंगे वो भी, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए जी, सख्त से सख्त। ऐसे तो वाले हैं? पता नहीं मेरे को तो जी, पहचान नहीं। मोटरसाइकिल पे आए थे? हाँ जी, मोटरसाइकिल भी यहीं छोड़ गए वो। मोटरसाइकिल भी पुलिस लेगी। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी? पता नहीं, मेरे को तो नाम का तो पता नहीं क्या। तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिलों पर आए थे बदमाश जो थे, और मोटरसाइकिल भी यहाँ पर छोड़ गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। पूरे इलाके में, बसंत विहार इलाके में दहशत हो जाती है, दहशत मच जाती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बदमाशों के हौसले करनाल में लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चेतावनी देकर गए कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, और इतने में 6 से 7 बदमाश युवक आते हैं तलवारों से लैस होकर। तलवार भी बता रहे हैं कि पुलिस अपने कब्जे में लेकर यहां से चली गई है। और आस पड़ोस के लोगों ने जो है 2 बदमाशों को पकड़ा भी है और पुलिस के हवाले किया, इस तरह की जानकारी है। लेकिन अन्य 4 से 5 बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। करनाल के बसंत विहार इलाके से आप देख सकते हैं, जहां आस पड़ोस के जो लोग हैं, आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत में जरूर आ जाते हैं। सर, आपकी भी दुकान खुल गई थी जब ये हमला हुआ? हाँ जी सर। क्या हुआ क्या था जी? बस यहाँ एक्सीडेंट हो गया था उनका, लड़कों का, एक बुजुर्ग के साथ जी। तो वो अपना उनको उठाया, जो अपना उठाया, और पंडित जी आ गए साथ में, हम भी थे। चलो बात होगी ख़त्म। और पंडित जी वैसे ही बोल पड़े भी, आप तुम रोज़ पटाखे भी बजाते हो, यहाँ पे निकलते हो, तो इतने से बस गुस्से में आ गए। एक आपस में हाथापाई सी कर ली। मतलब किसी को कहने का भी ईमान नहीं रहा, कोई गलत मोटरसाइकिल बच्चे चला रहे हैं और वो किसी को टक्कर मार रहे हैं, मतलब किसी को, बच्चों को समझाने का भी ईमान नहीं रहा, और आकर उन्होंने हमला बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत गलत व्यवहार हो रहा है इस सड़क पे, बहुत ज़्यादा काम है, रोज़ ही ऐसे होते हैं जी यहाँ। तो हथियार लेकर आए थे? हाँ, बाद में मैं था नहीं यहाँ पे, उस टाइम चला गया था, तो बाद में पता चला भी इन पे हमला बोल दिया गया है जी। पकड़ भी लिया 2 बदमाशों को? हाँ जी, बता रहे हैं 2 पकड़े गए हैं। 2 बदमाश पकड़ भी लिए गए हैं, इस तरह की जानकारी है। लेकिन करनाल में बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद है, आप समझ सकते हैं कि बदमाशों को रोका गया। अंकल जी ने रोका कि आराम से मोटरसाइकिल चलाएं, इधर से आप निकलते हैं, रोजाना पटाखे बजाकर निकलते हैं। और ये चीज कहनी ही अंकल पर भारी पड़ गई। उनके बेटे ने भी समझाया, उनसे भी झगड़ा हुआ, लेकिन वो कहकर चले गए कि हम 5-7 मिनट में आ रहे हैं, यहीं पर रहना, चेतावनी देकर गए। उसके बाद लाठी डंडों से, तलवारों से लैस होकर आते हैं और अंकल पर हमला बोल दिया। पड़ोस के जो दुकानदार हैं, लोग हैं, उन्होंने 2 बदमाशों को पकड़ा भी है, इस तरह की जानकारी है। और दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। और जो बदमाश बाकी थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। उनकी एक मोटरसाइकिल भी अपने कब्जे में पुलिस जो है लेकर चली गई। इस तरह के आरोप जो है ये अंकल के परिवार और आस पड़ोस के लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, बदमाश थे, क्यों आए थे, क्यों तलवारों से उन्होंने हमला बोला, बहरहाल ये तो पुलिस अब जांच करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या गलती एक पक्ष की है या दोनों पक्षों की कुछ गलती है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप आस पड़ोस के लोग हैं, दुकानदार हैं, वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बदमाश थे, तलवारों से लैस होकर आए और अंकल पर उन्होंने हमला बोल दिया। कुछ पड़ोस के दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं,
उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया क्या कुछ हुआ था, आप यहीं पर थे, क्या हुआ था झगड़ा पूरा? बस ये है, हम बच्चे हैं जैसे कि छोटे छोटे हैं, नाबालिग हैं या कुछ बालिग भी, उनमें मोटरसाइकिल चलाते फिर पटाखे बजाते फिर। जी। तो सुबह अंकल आए थे, दुकान खोली थी, तो पटाखे बजाते फिर थे बच्चे। तो एक इधर से आ रहे होंगे तो किसी को साइड मार दी उन्होंने। अंकल बोले भाई तूने साइड क्यों मारी, आराम से चला ले, पटाखे बजाते फिर तुम यहाँ मोटरसाइकिल पे। बस इसी बात को लेकर झगड़ा था। वे कहने लगे भाई भी आए हम 5-10 मिनट में, बाप से आए हुए तैयार लेकर आए, तलवार वगैरह डंडा वगैरह। तो रोका नहीं आप लोगों ने, पड़ोसियों ने इकट्ठे होकर रोक लेना चाहिए था? मेरी दुकान नहीं उस टाइम खुल रही थी। रोकना चाहिए। देखो ऐसे में अगर किसी एक पर हमला हो रहा है, अगर हम उनको रोकेंगे नहीं, साथ नहीं देंगे, तो फिर तो ऐसे तो कल को किसी को भी चोट मार देंगे वो। के पेन था उस टाइम, ये दुकानदार थे, हम होते तुम्हारे तो बाप समान अंकल। दो को पकड़ा है लोगों ने बता रहे हैं? हाँ 2 को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल भी यही थी उनकी? दोनों को, मोटरसाइकिल भी और वो बंदे भी। तलवार भी बरामद की है? तलवार तो शायद अंदर रखी है दुकान के साथ। नहीं ले गया शायद। ले गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम भूषण है। तो आप देख सकते हैं पड़ोस के रहने वाले ये तमाम दुकानदार हैं जो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अंकल ने सिर्फ उन लड़कों को रोका था कि आराम से मोटरसाइकिल चलाएं, किसी को टक्कर ना मारे, पटाखे ना बजाएं, और ये कहना कितना मुश्किल हो गया आप समझ सकते हैं कि अंकल पर ही जानलेवा हमला उन्होंने बोल दिया। इसी तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर बदमाशी करते हैं, और आप देख सकते हैं अंकल पर बदमाशी करी उन्होंने, तलवार से हमला किया और यहाँ से फरार हो जाते हैं। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से आंटी जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके परिवार की अन्य महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, अंकल जी की हालत कैसी है, कुछ पता नहीं भैया, मैं तो थी नहीं, मैं अभी आई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, बदमाशी काफी है? होनी तो चाहिए, ऐसे अच्छी बात नहीं है, ऐसे बंदे सेफ ही नहीं है, ऐसे तो हर जगह कोई भी कुछ भी कर सकता है जाके। अब देखते हैं क्या रहेगा, मैंने देखा नहीं है। तलवार से मार गए बता रहे हैं? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं अभी घर थी, मैं तो अभी आई हूँ। अब बात हुई हॉस्पिटल में, कैसी हालत है अंकल जी की? पता नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रहा कोई भी। बेटा भी वहीं गया हुआ जी? हाँ जी। तो पुलिस आ गई थी, तलवार ले गई है? हाँ एक ही तलवार थी जी? हाँ, यहाँ तो एक ही थी और उधर हो तो पता नहीं। तो आप देख सकते हैं आंटी जी परेशान हैं, क्योंकि जिस परिवार पर आप देख सकते हैं इस तरह का हमला हो जाता है वो परेशान तो होता ही है। महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, और किस तरह से जानलेवा हमला बोलकर जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, और जो बदमाश थे वो चेतावनी देकर गए थे कि 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, और आए भी, तलवारों से लैस होकर आए, अंकल पर हमला बोल दिया। इस तरह की जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस समय करनाल के बसंत विहार इलाके से समय आप देख रहे थे। जो भी इस मामले में लेटेस्ट अपडेट होगा वो भी हम आपको आगे जरूर बताएंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।